आई नो नीट में सिर्फ 3 मंथ बचे हैं और तुम पैनिक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सिलेबस भी बचा है, रिवीजन भी करना है और टेस्ट भी देना है और मार्क्स भी इम्प्रूव करने हैं और भाई ज़ीरो कॉन्फिडेंस है। तो ये वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। हाय गाइस, आई एम हिनल गुर्जर, करंटली अ नीट एस्पिरेंट एंड अ ड्रॉपर 2। यहाँ पे मैं बहुत ही रियलिस्टिक प्लान लेके आई हूँ जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को कंप्लीट करा है। और ये कोई टॉपर्स वाला प्लान नहीं है। आई एम एवरेज स्टूडेंट और ये एवरेज स्टूडेंट के लिए ही है जिनका सिलेबस भी अटका हुआ है, अभी भी कुछ पार्ट ऑफ बचा हुआ है क्लास के अकॉर्डिंग। और देखा जाए तो रिवीजन के नाम पे सब कुछ भूलते जा रहे हैं। जो पढ़ा है ऐसा लग रहा है सब कुछ दिमाग से निकल चुका है। टेस्ट में भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा है। तो डोंट वरी, मैं बहुत एक स्मूथ प्लान लेके आई हूँ जिसमें तुम्हारा पूरा का पूरा मार्च एंड तक रिवीजन भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारे चैप्टर्स भी अगर तुम चाहो तो डिटेल में कवर हो जाएंगे। और साथ ही में मैंने वीकली डेट वाइज वीकली विद एवरी वीक गैप 1 डे का के साथ रखा है कि वो 1 डे के गैप में या तो तुम तुम्हारा टेस्ट अटेंड कर सकते हो, अदरवाइज तुम उस दिन ब्रेक ले सकते हो। और अगर ब्रेक नहीं, टेस्ट नहीं है तुम्हारा, तो तुम उस दिन को यूटिलाइज कर सकते हो एज अ तुम्हारा अगर कुछ किसी दिन का छूट जाता है तो उस वे में। और ये वीडियो कोई ऐसा प्लान नहीं था, इट वॉज जस्ट अ रैंडम, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ से सफ़र करी थी तो मैंने सेम खुद के लिए प्लान बनाया। और मुझे ये इतना सटीक लगा है और ये इतना यूज़फुल जा रहा है क्योंकि इसके हिसाब से मेरी चीज़ें हो रही है। मेरे टेस्ट में भी मार्क्स बढ़े, जो भी मैंने टेस्ट दिया था वो भी मेरा अच्छा गया। इसके हिसाब से मैं चली तो मुझे एक प्रॉपर वीकली प्लान मिल गया है कि मुझे किस तरीके से हर दिन कौन सा चैप्टर कितने दिन कितने घंटे पढ़ना है तो मेरा कवर होगा। और एक रफ प्लान मिल गया है। अगर तुम्हें इसमें कुछ चेंज करना है तो तुम कर सकते हो, बट आई कैन गिव यू द बेस्ट। इसमें तुम तुम्हारे हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं तुम्हें डायरेक्ट अपना प्लान दिखाती हूँ। ओके, तो दिस इज़ हाउ माई प्लान इज़ गोइंग टू लुक लाइक। यहाँ पे मत जाना, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ठीक है। तो देखो, बेसिकली जो प्लान है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 20 मार्च तक एंड हो रहा है। और जो 10 दिन उसके बाद के बचे वो मैंने एक्स्ट्रा लेके चले हैं कि तुम उसमें अगर तुम्हारा कोई सा बैकलॉग हो जाता है, कोई चैप्टर छूट जाता है या कुछ थोड़ा इसमें डिफरेंस आता है तो तुम उस पार्ट को वहाँ पे कंप्लीट कर सको। मैंने हर इसमें 1 दिन का गैप दिया है फॉर मॉक टेस्ट। और इसमें तुम्हारा कुछ छूट भी जाता है तो वो 1 दिन में तुम उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो, बेसिकली इस प्लान को मैंने पूरा वीकली बेसिस पे डिवाइड करा है, डेट वाइज भी करा है। तुम चेंजेस कर सकते हो इसमें, इट जस्ट माई रफ प्लान। और वैसे मैं ये शेयर नहीं करने वाली थी, मैंने खुद के लिए बनाया था, बट मुझे लगा कि इट कैन हेल्प यू ऑल, तो मैं इसे शेयर कर रही हूँ। अगर तुम्हें इसमें कुछ दिक्कत लगती है तो यू कैन चेंज इट। मैंने बेसिकली इनको तीनों पार्ट को डिवाइड करा है बैलेंस आउट करके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये देख सकते हो फॉर एग्जांपल तुम कि जनवरी 10th to 17th, जनवरी 19 to 26 और जनवरी 28 to Feb 4th, ठीक है। तो अभी अगर हम अभी करंट डेट की बात करें तो जैसे आज 26 हो गई है, मैं ये वीडियो थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अगर अब जैसे मेरे पास ये वीक है तो मुझे इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, मैग्नेटिज्म करना है, मुझे पता है मेरा टारगेट क्या है, तो मैं ईजिली उस चीज़ को कंप्लीट कर पाऊंगी। यहाँ पे मैंने 3 चैप्टर केमिस्ट्री में लिए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे मैंने 4 चैप्टर लिए। ये सारा मैंने प्लान मेरे टेस्ट को देखते हुए बनाया है ताकि मैं टेस्ट में भी स्कोर कर पाऊँ और मेरा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। और एक्स्ट्रा यहाँ पे जो मैंने 7 दिन लिए वो मैंने तुम्हें बता दिए। तो ये अगर तुम्हें इसमें मेरी गंदी राइटिंग में समझ में नहीं आ रहा है, तुम यहाँ पे भी देख सकते हो Feb 9 से Feb 14 तक का ये प्लान है, 16 से 22 तक का ये प्लान है, 20 क्या लिखा है मैंने, 25th नहीं 23rd से 1 मार्च तक का ये प्लान रहेगा। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो 17 to 24 ये रहेगा। बाकी इसके आगे का मैं बताती हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा लेके चला है, क्योंकि ये वैसे मेरे चैप्टर्स हो गए हैं बट मैंने इनको एक्स्ट्रा लेके चला है कि अगर इनके अलावा कुछ, जैसे बायोलॉजी तो हो ही जाएगा तो रिवीजन, यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस और पीओसी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और ये रोटेशनल का रिवीजन, सॉलिड मैटर्स और एटम्स इनका। तो इस हिसाब से अगर तुम इस प्लान को बेसिकली बिल्कुल भी ज़्यादा ओवरलोड नहीं करा है, बहुत स्मूथली ये तुम कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, ठीक है। मेरे जैसे अभी ये 2 हो गए हैं और मेरा इसका टेस्ट भी अच्छा गया है, मैंने अच्छा स्कोर करा है जितना मैंने सोचा नहीं था। और इतने दिन से जो मेरा गड़बड़ सब कुछ चल रहा था, क्या करूँ, कैसे करूँ, कितना करूँ, कब करूँ, तो वो सब चीज़ इससे सॉर्ट हो रही है। मुझे समझ आ रहा है, मुझे डेली का टारगेट मिल रहा है, मुझे कितने टाइम कितना पढ़ना है। और अगर मैं जैसे अभी उठाऊँ तो जैसे मैंने ये किस बेसिस पे लिखे हैं, तो जैसे अगर हम एवोल्यूशन को उठाएं, ठीक है, तो एवोल्यूशन को मैं
अगर मैंने ये 4 चैप्टर लिए हैं तो जैसे ये 2 ईजी चैप्टर्स हैं मेरे लिए, ये थोड़े से टफ हैं, तो अगर एवोल्यूशन देखे तो मैं इनको 3 दिन में कंप्लीट कर लूँगी, इनको 3 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। फिर जो मेरे पास दिन बचे वो 1-1, 2-2, और मैं साथ ही में इनके क्वेश्चंस भी इसी में लगाऊंगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ चैप्टर्स पढ़ने, तुम्हें एनसीईआरटी भी पढ़नी है, चैप्टर भी पढ़ना है, और साथ ही में भाई क्वेश्चंस रिविजन सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तुम सिलेबस एक बार का कंप्लीट कर लोगे, बट अगर तुम्हारा रिविजन सही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे सिलेबस कंप्लीशन का, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, क्योंकि ये गलती मैं पहले कर चुकी हूँ। अभी ज़्यादा बेटर है मतलब यू शुड गो ओवर क्वालिटी पे जाओ, क्वांटिटी से ज़्यादा। तुम क्वांटिटी के पीछे भागोगे तो तुम वहीं रह जाओगे, तुम्हें आखिरी एंड तक कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो जितना हो गया है उसी को अब रिवाइज़ करना चालू करो, क्योंकि ये जनवरी भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, फिर तुम्हें रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। अप्रैल तो यू शुड जस्ट गो फॉर होल टेस्ट, उसमें सिर्फ टेस्ट देना, ठीक है। तो मार्च तक एक बार पूरा प्रॉपर रिवीजन कंप्लीट कर लो विथ फुल डेडिकेशन, सब छोड़ दो। मैं खुद भी इतना दिन से सिलेबस कंप्लीट करने में लगी हुई थी, जो मेरा आखिरी का बचा हुआ था, अब वो डन है, तो अब आई एम गोइंग टू जंप टू दिस सिलेबस रिविजन, ठीक है। तो अगर आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तुम्हें पसंद आया हो, अगर ये तुम्हारे लिए थोड़ा भी छोटू सा कमेंट ड्रॉप करना हो, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक का बटन दबा देना, और शेयर करना अपने नीट वाले एस्पिरेंट्स के साथ। बाय एंड स्टे ट्यून फॉर मोर दिस वीडियो, और मुझे सजेस्ट करो कमेंट में कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस चीज़ पे चाहिए और हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, बाय बाय। और एक और चीज़, मैं डेली 7 बजे शाम को लाइव आती हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर तुम लाइव सेशन अटेंड करो। ओके, बाय।